हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीबीबीएससी नर्सिंग। इस हमारे पूरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, जीएनएम के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, एमएससी नर्सिंग के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, इवन पीएचडी के बारे में भी हमने वीडियो बनाए हैं। लेकिन अभी तक पीबीएससी नर्सिंग के बारे में वीडियो नहीं बनाया है। और इन दिनों में पीबीएससी नर्सिंग के बारे में काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आए, नॉट कमेंट्स बट डीएम्स आए कि पीबीएससी नर्सिंग डायरेक्टली एडमिशन लेना है, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा क्या। तो इस वीडियो में एक शॉर्ट में आपको पीबीएससी नर्सिंग का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। क्या होता है पीबीएससी नर्सिंग, कैसे कर सकते हो, उसके सब्जेक्ट्स क्या हो गए या फिर क्या चीज़ें रहेंगी पीबीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीबीबीएससी मतलब क्या, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, अब पीबीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड जीएनएम विथ एक्सपीरियंस, अगर आपने जीएनएम कंप्लीट किया है एंड वहां पर अगर आप जीएनएम के बेसिस पर अगर आपका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको जीएनएम कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपने एएनएम किया है तो डायरेक्टली आप पीबीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली अगर आपने 12th के बाद आपको लग रहा है मुझे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। 12th के बाद आप डायरेक्टली बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो आप इसके नाम पर ही इस कोर्स का आइडेंटिटी है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो जीएनएम कंप्लीट करने के बाद, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, उस डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए इनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर भी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपने जीएनएम, कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि अगर आपने जीएनएम कंप्लीट किया है उसके बाद तुरंत बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि जीएनएम के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो अलग अलग कॉलेजेस में ये चीज़ें डिपेंड करते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार। जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस रहेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है एंट्रेंस एग्जाम लेने की। कम एप्लीकेशंस, कम सीट्स, देन एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पर नहीं होंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर हम बात एलिजिबिलिटी की बात मैंने की, एज की बात करें तो 21 से लेके 34 तक आपका एज लिमिट रहेगा। डिपेंड्स ऑन द रिजर्वेशन कैटेगरीज और काफ़ी जो सीट्स होते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। फीस की हम अगर बात करें तो जो फीस आपको बीएससी नर्सिंग को पड़ती है वही उसी रेंज में आपको फीस लगेगी। तो अगर इन नंबर हम बात करें 40,000 से लेके 1.5 तक, 1.5 लाख तक फीस हो सकती है। अब 1.5 लाख तक इतनी ज़्यादा फीस किसी कॉलेज में तो नहीं रहेंगी, काफ़ी कम कॉलेजेस में रहेंगी, जो बड़े डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर रहेगी। या फिर अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो तो मे बी वहाँ पर डोनेशंस एंड ऑल ये चीज़ें रहेंगी। तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड करके आपको इतनी फीस पड़ सकती है। स्कॉलरशिप्स और वो चीज़ें डिपेंड करेंगे आपके जीएनएम में आपने स्कॉलरशिप ली है नहीं ली है, एंड आगे जाकर फिर जहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपने मैनेजमेंट किया है तो मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने आपके सीट रिजर्वेशन के थ्रू लिया है तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस मिलते हैं। अब जीएनएम के बाद आपने पीबीएससी किया। पीबीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, तो ये 2 साल का कोर्स होता है आफ्टर जीएनएम। एंड 2 साल के कोर्स करने के बाद अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पीबीएससी के बाद क्या हम एमएससी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इज इक्विवेलेंट टू बेसिक बीएससी नर्सिंग। जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है वो इक्विवेलेंट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो इट्स जस्ट अ डिग्री। अगर आपने जीएनएम किया है, आपको डिग्री करना है, तो उसके लिए आपको 2 साल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, and that is equivalent. तो these are the difference between basic BSc nursing and post basic BSc nursing. अब post basic BSc nursing के बाद स्कोप्स क्या रहेंगे, तो सेम जो बीएससी नर्सिंग के बाद आपके स्कोप्स है वही स्कोप्स आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी मिलेंगे। जैसे कि आप आइदर क्लिनिकल्स में जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। टीचिंग फील्ड में काफ़ी चीज़ें हैं, हमने पिछले काफ़ी वीडियोस में हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। क्लिनिकल फील्ड्स में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है। आप एब्रॉड जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है, प्राइवेट जॉब आपको मिल सकता है। तो सेम जॉब से जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा आपको मिलती है। एंड सैलरी भी आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। तो जीएनएम के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा इसके एंट्रेंस के लिए, फिर इसके एडमिशन के लिए, पोस्ट बेसिक के एडमिशन के लिए। लेकिन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद का जो एक्सपीरियंस रहेगा
वो काउंट करेगा, वो काउंट करेगा फॉर योर सैलरी। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो जीएनएम का ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, तो उस रजिस्ट्रेशन को एडिशनल क्वालिफिकेशन करके आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डालना है। तो जिसका मतलब है आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एंड उसके बाद हर आपका जो भी पीरियड होता है, जो उनका टाइम होता है, उस दौरान आप रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा सकते हो। तो दिस इज द थिंग। तो बीएससी नर्सिंग आपका जो जीएनएम है वो कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हो, एंड उसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। अब रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको आफ्टर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल प्रोसेस है, जैसे बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के बाद होता है वही प्रक्रिया आपको यहाँ फॉलो करेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको अप्लाई करना है आपके नर्सिंग काउंसिल के साइट पर, एंड जो डिटेल्स है वो डाटा अपलोड करना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड यू गेट द रजिस्ट्रेशन। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या नर्सिंग में आरएन बनना मतलब क्या है, कुछ डिफरेंट चीज़ है या फिर आरएन के लिए कुछ एग्जाम देनी पड़ती है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आरएन मतलब रजिस्टर्ड नर्स, एंड यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया आफ्टर वंस यू गेट रजिस्ट्रेशन एट योर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। सो दिस इज द सेम प्रोसेस। अब सैलरी के बारे में मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर एडमिशन के बारे में डिस्कस किया, एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, एज के बारे में डिस्कस किया। अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्स के बारे में जो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए वो पूरा मैंने इस वीडियो में यहाँ पर बताया है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई अदर आइडिया है या फिर अदर कोई क्वेश्चंस है जो आपको लगता है पूछना चाहिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इफ़ यू वांट टू आस्क दोज क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। मुझसे बात करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेंगी, बुक अ कॉल, तो वहाँ से जाकर आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के बाद हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा, एंड आपके जो भी डाउट है, इट मे बी एनीथिंग, कोई भी डाउट हो तो मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू एकेडमिक्स, आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड अगर डाउट है, करियर से रिलेटेड अगर डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है आपके स्टडी में, उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, तो देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं वहाँ पर आपको हेल्प करूँगा, फ़ोन पर, कॉल पर, हमारी तरफ से जो कॉल आपको आएगा, एंड दैट कॉल विल लास्ट एज लॉन्ग एज आपका डाउट क्लियर ना हो। जब तक आपका डाउट क्लियर होता है तब तक हम आपसे बात करेंगे। वंस यू थिंक कि आपका डाउट क्लियर हुआ है, देन दैट कॉल विल बी एंडेड। थर्ड थिंग यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं मेडिकैम में। तो अभी फ़िलहाल इनिशियली जब हमने शुरू किया है तो हमने एक सब्जेक्ट के लिए बैच शुरू की है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए। अगर आपने अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया है, अगर आप चाहते हो इस बैच में एनरोल करना, तो आप एनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी, वहाँ से आप यहाँ पर बैच में एनरोल कर सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो। यहाँ पर जाते जाते मैं इन शॉर्ट बता दूंगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जो सब्जेक्ट्स आपने जीएनएम में पढ़े होते हैं वही सब्जेक्ट डिग्री लेवल तक जिस तरीके से आपको पढ़ने हैं उस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, उस तरीके से वो सिलेबस बनाया जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वो पढ़ने हैं। तो प्रैक्टिकल तो है ही, बट थियोरेटिकल नॉलेज और आपको बढ़ाना होता है। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपने जीएनएम में अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ा है, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो अगर आपके कोई डाउट हो, जैसे मैंने पहले कहा, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।